सारा जमाना जलने लगा जब हमारा नाम चलने लगा। स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिएगा, आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जा रही है। सरलीकरण का टॉपिक है और आपके बड़े लाभ का है। चलिए देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखे जरा ध्यान से। आपके इस टाइप से क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, अगर आप इसे करेंगे तो आप इनका एलसीएम लेकर के करने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा, आप एलसीएम से नहीं करें, क्योंकि हम आपको बिना एलसीएम के करके दिखाएंगे। कैसे, आप सुनिएगा। आप यहां पर देखिएगा कि इनको काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, ऊपर आ गया आपका 4। कितना? ऊपर की काउंटिंग की तो कितने आ गए? 4। 1 2 3 4। अब आप इसमें देखिएगा, इनके अगर गुणनखंड करते हैं 1 गुना 2, 2 गुना 3 और 3 गुना 4 और 4 गुना 5। आपको क्या करना है? छोटी संख्या गुना बड़ी संख्या। आपका आंसर आ जाएगा 1/5। समझ में आई बात? नहीं आई तो दूसरा तरीका देखिएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्या कि आपका ऊपर 1 और नीचे 1, तो 1/1 आपका सबसे पहला टर्म माइनस सब लास्ट का टर्म। क्या? सबसे लास्ट का। लास्ट में क्या दे रखिए? 5, तो 1/5 ये आप संख्या लिखिएगा। और इन दोनों का अंतर क्या है? 1। वो आपका 1/1 कर से गुणा कर देंगे। आप ये दूसरा तरीका है। आप ये करना चाहे तो आप काउंटिंग करें और सबसे बड़ी छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की गुणा करेंगे तो आपका आंसर। अब दूसरा तरीका देखिएगा। आप ये देखेगा, ये तो 1 रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ऐसे कर दीजिएगा कि 5 एकम 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या? अरे 1/1 का मतलब 1 ही होगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 एकम 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5। देखो ये भी 4/5 हमारा आंसर आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा, करिएगा 1 2 3 4 5। कितना? 5। और सबसे छोटा अंक देखिएगा 2 गुना 3। ध्यान रखिएगा, इन लगातार संख्या 2 गुना 3, ये 3 अब यहां भी आएगा, 3 गुना 4, ये 4 इसमें पहुंचेगा, 4 गुना 5, ये 5 यहां पर, 5 गुना 6 और ये 6 गुना 7। आपको क्या करना? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। आपका 5/7 दूनी 14। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरे तरीके से करना चाहे तो उसे भी देख लीजिएगा। आप देखिएगा, इनका अंतर कितना? 1। 1/1 और 1/2, 1/2। सबसे छोटी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या घटाई जाएगी तो 1/7। ऐसे आप देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 14 होगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे करें, इसका ये 7 गुना है, इसका 7 गुना रख दे। पहले मैंने कहा इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, या इसका ये 7 गुना तो ऊपर वाले का भी 7 गुना, इसका ये 2 गुना तो इसका भी 2 गुना, और बीच में माइनस दिया गया है तो आपका 5/14 आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो देखो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखिएगा, वैसे एक बात कहें, आप मेहनत कीजिए, एग्जामों में जो क्वेश्चन आने वाले हम आपको देंगे। देखिएगा, आपका दिया गया है वैसे ही जैसे हम कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया? 6। और यहां पर देखिएगा 4, 5 की गुना करोगे तो 20, और यहां पर ये 5 है तो 5 गुना 6, और ये 6 गुना 7, और यहां पर 7 गुना 8, और यहां पर ये 8 गुना 9, और ये 9 गुना 10,
और हमें क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो 4 गुना 10, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 2 बार, ये 3/10 दूनी 20। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। दूसरे तरीके से देखेंगे, क्या करेंगे दूसरे तरीके से, इन दोनों का अंतर 1 है, 1/1, 1/1, हाँ जी, और सबसे छोटी संख्या 1/4, सबसे छोटी भिन्न क्या है 1/4, इससे बड़ी भिन्न लेंगे, इससे बड़ी भिन्न क्या होगी 1/10, 1/10। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 40, इसका ये 10 गुना, देखो क्या तो इसकी इसमें गुना कर दो या इसकी इसमें गुना कर दो, या इसका ये 10 गुना, ऊपर वाली संख्या का भी 10 गुना, माइनस बीच में है, इसका ये 4 गुना तो इसका भी 4 गुना कीजिए, आपका 6/40 आ गया। 2 से काट दीजिएगा 3 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, और 3/20 आपका आंसर आ गया। देखो क्या सेम है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। ये लीजिएगा आगे क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा सभी, 1 2 3 4 5, ऊपर रख दो 5, कितना 5, आपका इसमें गुणनखंड करेंगे 1 3, आपका 3 5, यहां पर 5 7, यहां पर आपका 7 9, यहां पर 9 11, ठीक है। अब आप समझ सुनिएगा, अब इनमें अंतर 2, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका कर दीजिएगा। देखो प्रथम संख्या कितनी 1 और गुना आपका 11, तो आपका आ गया 5/11, और अंतर भी दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतर भी दिया गया है। जरा देखो दूसरे तरीके से, हमारा इस तरह से आ गया, दूसरे तरीके से करेंगे कि आपका प्रथम संख्या अंतर देखो पहले 1/2, आपका 1/1, तो 1 होगा, माइनस 1/11, क्या होगा 1/11। आप इसे हल करिएगा, 11 कम 11 और 1 माइनस करेंगे 10, तो 1/2 गुना 10 आपका 11। अब इससे आप इसे काट दीजिएगा 5 बार, आपका ये आ गया 5/11। क्या आपको ये क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे। क्या तो आप ऐसे करें, छोटी संख्या बड़ी संख्या ऊपर टोटल टर्म कितनी है, आप या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिएगा, हाँ जी, ये पॉइंट देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे पॉइंट को देख करके घबरा जाते हैं, मगर ये पॉइंट नहीं है बबुआ, ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है। इसका मतलब क्या है, इनटू 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 आपका मल्टीप्लाई होता है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, हमने रख दिया 5, और प्रथम संख्या 3, छोटी संख्या 3 और बड़ी संख्या 13, तो ये लो भैया 5/13 39, आप जरा देखो ऑप्शन सी, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि आपका करके कि भैया इन दोनों का अंतर कितना 2, आपका छोटी संख्या 3, 1/3 माइनस 1/13, बड़ी संख्या, आप इनका एलसीएम लेंगे तो 1/2 गुना एलसीएम होगा इनका 39, इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना, और दोनों का अंतर ले लेंगे कि क्या, इसकी इसमें गुणा कर दो 13, इसकी इसमें गुणा 3, 13 में से 3 घटाएंगे 10, इससे इसे काटेंगे 5, और 5/39। लो भैया देखो सेम आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे देखेगा बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका दिया गया है प्रथम संख्या, ये पहले देखेगा 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया यहां पर,
छोटी संख्या 5, बड़ी संख्या 15, 5 से कट गया 5, अब 1/15, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों तरीके आप सीख गए होंगे। अब आप सुनिए, यहां से 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, ऐसे ही डॉट 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 चलती चली जा रही है। 19 गुना 99 गुना 100, तो इसका मतलब ये आपकी कहां तक संख्याएं जा रही है? 99 तक, क्योंकि एक कम। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के यहां देखो, यहां से स्टार्ट हुई है कहां तक? 99 तक। तो 99 टोटल आ गए ऊपर, और यहां पर छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 100। लो भैया, अब ये 99/100 आपका क्लियर। समझ में आ रही है बात? एक और बात देखो, यहां लास्ट वाली संख्या से एक कम, लास्ट वाली संख्या से एक कम ऊपर टर्म होगी, जो आपकी काउंटिंग होगी लास्ट वाली संख्या से एक कम होगा। ठीक है, यहां तक देख लो आप, 1 2 3 ऐसे गिनते जा रहे हैं 99 तक, 99 तक। ठीक है, आपका आंसर 99/100, ऑप्शन सी आ गया। आगे देखिएगा भाई साहब, आगे देखिएगा। ओहो, देखो जरा भाई साहब, एन आ गए। ठीक है, और पूछ क्या रहा? 1 से छोटा 1 से बड़ा, क्या मान आएगा? अब आप मेरी बात सुनो, मैं भी बता रहा था 1 2 3, हमें नहीं पता कितनी संख्या, मगर n संख्या होगी। n को ऊपर रख दो, और छोटी संख्या कितनी? 1, और बड़ी संख्या कितनी? n गुना n+1। क्या है? बड़ी संख्या क्या दी है? n+1। ये आपका मान आ गया n/n+1। अब अगर आप n को n+1 से डिवाइड करोगे, तो ऐसी स्थिति में मान हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि जो अगर ऊपर हमें देखो 1 रखा हुआ है, अगर हम 1 को 2 से भाग करें तो 1 से तो छोटा ही प्राप्त हो रहा है। देखियो 0.5, तो भैया छोटा प्राप्त होगा। 1 से तो छोटा है ना, जो संख्या आपकी रखी है इससे छोटी ही तो प्राप्त होगी, तो आपका 1 से छोटा अंक प्राप्त होगा। ये बात आप ध्यान रखें। सभी को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आपका दिया गया, ओहो, आपका दिया गया 1/5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना, आपके 15 तक जाना। कहां तक जाना? 15 पदों का योग। तो ये जो ऊपर वाले पद है ना, ये 15 करने, 1 2 3 4 5 6 से 15 तक जाना। ठीक है, अब एक काम ना करें कि 15 कैसे होंगे भाई साहब? 15 ऐसे हो जाएंगे कि 15 और 5, इससे पहले तो 4 हैं। अरे इससे पहले तो 4 हैं, 4 हमने छोड़ दिए। ठीक है, इससे पहले 4 हमने छोड़ दिए, तो ये आपका लास्ट का जो टर्म होगा कितना होगा? ऊपर आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो 15 में 5 जोड़ दो तो ये 20। कैसे आएगा? 20, और 20 से 1 कम 19, 20 से 1 कम 19, क्योंकि हमने 4 और 15 कितना होगा? 19। 4 और 15 कितना होगा? 19। तो ऊपर जो आपके क्रम होगी, संख्या होगी टोटल, वो कितनी होगी? 19 होंगी। तो हम क्या करेंगे? आपके ऊपर होंगी 19 और नीचे 5, और गुना बड़ी संख्या कितनी होगी? 20, क्योंकि 5 से लेकर के 20 तक आपके 15 बैठेंगे। 5 से 15 तक, 20 तक आपके कितने होंगे? 15 बैठेंगे। ठीक है, आप इसे हल करिएगा। ये आपका 19/20 पंजे 100, आपका इसे काट के पॉइंट लगा दीजिएगा। अब ये पॉइंट लगा तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आ गया ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगा है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।